बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और माज़रत चाहती हूँ काफ़ी लेट आप लोगों के पास ये व्लॉग पहुँच रहा है कि बस कुछ आजकल ऐसी मसरूफियात चलती रही फ्रेंड्स की क्या बताऊँ। शाम का वक्त है, व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ घर से ही। और बस आज मैंगो काटा था, हम पढ़ रही थी तो बीच बीच में क्या करती हूँ माहम को ना इस तरीके से दे देती हूँ कि बहुत ही बड़ी चोर हैं वो, खाने की खाना नहीं खाती हैं, तो सोचती हूँ जैसे भी चाहे कोई फ्रूट या कुछ उसको देती रहूँ बीच बीच में। तो बस इसी तरीके से बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि बच्चे आज के खुद से कुछ भी नहीं खाते हैं। उसके बाद फ्रेंड देखें, उसके बाद में हाँ जो है थोड़ी देर बाद ही उसके ये देखें मौसम का हाल आप, बहुत ही ज़बरदस्त जो है बारिश होने लगी थी और इनफैक्ट ओले भी पड़े और बिजली तो ऐसी कड़कड़ा रही थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। पहले तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं हुआ, मैंने अपनी बैल्कनी से देखा तो मुझे थोड़ा अच्छा सा लगा, बट उसके बाद जो था ना फ्रेंड बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ये चीज़ हो गई थी और जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुए। मैंने कई डेथ सुनी, पेड़ गिर गया, कहीं पे किसी घर की छत गिर गई, तो बताइए इस तरीके के नुकसान हुए हैं। तो बस अल्लाह ताला हम सभी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वैसे तो ये सब चीज़ बड़ी अच्छी लग रही थी कि बड़ी ठंडक हो गई है सब कुछ है, लेकिन फ्रेंड्स जिन लोगों के नुकसान हुए हैं उनके लिए बहुत दिल दुखा और फिर अफसोस भी हुआ है कि बताइए इस तरीके के हालात हो जाते हैं, ज़रा सा भी कुछ मौसम वगैरह होता है तो। उसके बाद खैर तब तक मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। खैर सना आ रही थी किचन की तरफ से तो हमने कहा था मौसम बहुत अच्छा, उस वक्त ना अच्छा ही था मौसम जब मैंने फ़ोन करा था, तब तक बारिश भी स्टार्ट नहीं हुई थी। तो माम ने बोला मम्मा मुझे समोसे खाने हैं, तो मैंने कहा चले आजकल ना मैं माम की फरमाइश यूँ पूरी कर देती हूँ। आजकल माम ना घर पर ही रहती है लेकिन ना खाने की तरफ इसका ध्यान ज़रा सा कम चल रहा है। ठीक है, खाना वाना ना ज़्यादा अच्छे से नहीं खा रही है, लेकिन ये इसे ऊट पटांग कोई भी चीज़ दो तो ये बहुत शौक से खाती है। ख़ास तौर से ये वाले समोसे माम को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। एक्चुअली मैं भी क्या है ना ज़्यादा इसलिए नहीं ज़ोर दे रही हूँ कि चलें, उसका ना थोड़ा स्टडीज़ की तरफ माशाल्लाह से रुझान रहता है, तो मैं चाहती हूँ कि चलें अब जो कहती है थोड़ा बहुत उसके लिए मंगवा देती हूँ। हालांकि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ये सब खिला रही हूँ, बाकी खाना खिलाती हूँ थोड़ा बहुत जैसे भी वो खा ले। बस पता नहीं क्यों कभी कभी ना बच्चे इस तरह की ज़िद में आ जाते हैं, तो बस आजकल उनका वही वाला फेज़ चल रहा है कि मम्मा ये छुट्टियाँ हैं ना, तो पूरी तरीके से वो अपने ना मतलब छुट्टियों को, वेकेशंस को जो एंजॉय कर रही है। तो खैर मैं भी उसका पूरा साथ देती हूँ कि चलें ठीक है, बच्चा जो कह रहा है वो कर देती हूँ। और जी बस देखिए मैं आपको ना इन समोसों का साइज़ दिखाती हूँ। देखें इतने छोटे हैं, छोटे समोसे होते हैं ना 2 से 3 बाइट्स के होते हैं। देखिए इसमें तो फिर भी बड़े लग रहे हैं फ्रेंड, ये बहुत ही चुन्ने चुन्ने से होते हैं और बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। ये हमारे एरिए के बहुत ज़्यादा मशहूर समोसे हैं। तो देखिए मैं आपको मौसम के साथ दिखाती हूँ। जब हम लेकर आए ना तो मैंने कहा देखिए बारिश हो रही थी और ये इतनी ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी। मैं तो ऐसे ना अपने बालकनी का डोर ओपन कर देती हूँ, बहुत ही अच्छी जो है वो जो है हवा कमरे के अंदर आती है, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन आप अब उसका बिजली का आलम देखें। और ये सोफ़ी की हालत ना इतनी ख़राब हो गई थी, आप देख सकती, इतना डर गई थी ना ये बिजली कड़कने से, बहुत घबरा रही थी। चलें फिर उसके बाद जो है फ्रेंड्स ये जो है अब नेक्स्ट डे का है, मॉर्निंग का। और जी मैं बना रही थी आलू की कतरी और बस ये मैं बहुत सिंपल वे में बनाती हूँ, तो मैंने सोचा चलिए शेयर करती हूँ। बहुत बार हालांकि शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। बस सरसों का तेल गरम करती हूँ, थोड़ी सी मेथी डाली है, ज़रा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और 4 आलू थे, मैंने वही इसके 4 आलूओं की मैं बना रही हूँ। अच्छे नाश्ते में बहुत अच्छी लगती है और हम लोगों की तरफ का ये काफ़ी फेवरेट नाश्ता होता है। हर तरह की जगह का ना हर तरह का अलग तरह का खाना पीना होता है, तो बस और ख़ास तौर से जो बचपन की यादें होती हैं ना, और बचपन से ही जो चीज़ें आपने देखी होती हैं तो वो आपके लिए मतलब लाइफ टाइम तक रहती हैं। तो ये बचपन से ही मैंने अपने घर में देखा है कि हमारे यहाँ का मैं आपको नाश्ता बताती हूँ, आलू की कतरी बननी है, साथ में हाफ़ फ्राई किया जाता था और अगर साथ में शामी कबाब हो तो बस मज़ा ही आ जाता था, कभी शामी कबाब बने हो तो ये बहुत बहुत मोस्ट फेवरेट नाश्ता है मेरा। ये मैं कभी 2-3 महीने में एक बार ज़रूर हमारे यहाँ बनता ही बनता है, ज़्यादा नहीं बनता है क्योंकि मेरे यहाँ इधर नहीं मतलब ससुराल की तरफ इस तरह का नाश्ता नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी जब भी मैं बनाती हूँ तो माशाल्लाह मेरी बेटी भी और ये मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक़ से खाते हैं। चलें ये मैं दिखाती हूँ। देखिए मेरा बहुत तगड़ा नुकसान हो गया, ये मेरा बहुत फेवरेट था और ये मैंने मतलब बहुत शौक़ से ख़रीदा था काफ़ी टाइम। हालांकि आप लोग बहुत साल से इसको देख रहे होंगे, तकरीबन मैं कई साल से इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसे यूज़ करते हुए 6 से 7 साल हो चुके हैं और अब ये फ़ाइनली मेरा ही टूट गया था।
ठीक है। तो ये स्पून स्टैंड जो है मेरा, ये मुझे बहुत पसंद था फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। और मैंने लिया भी बहुत एंटीक उससे था, जहाँ पे मतलब एंटीक चीज़ें मिलती है ना, क्रॉकरी वगैरह, वहाँ से मैंने ख़रीदा था इसको। और अच्छा खासा एक्सपेंसिव था ये उस वक्त। तो बस ये बहुत ही प्यारा था, लेकिन आज ये शहीद हो गया, जिसका मुझे बेहद अफसोस हो रहा था। चले खैर, जाने वाली चीज़ थी, चली गई। अब नया लाएंगे स्पून स्टैंड। देखिए मार्केट तो अभी मेरा बिल्कुल जाना नहीं हो रहा है, कितने टाइम हो गया मुझे, मैं खुद ये सोच रही हूँ मैं कब गई थी मार्केट लास्ट। तो चलें, अब शायद ईद से पहले मैं मार्केट जाऊँ तो मे बी ले लूँ, या अदरवाइज़ कुछ ऑनलाइन मैं देखूँगी, कुछ अच्छा मुझे मिल गया तो। और क्योंकि थोड़ा सा स्पेस के लिए भी सोचूं कि ऐसा कुछ लूँगी जो स्पेस में मेरे आ जाए। चलें जी, यहाँ हो रही थी डस्टिंग वगैरह हो रही थी, तो आज सना को हमने ये काम, मैंने कहा कि सना आज थोड़ा सा इधर साइड का एक एक पोर्शन मैंने ना इस तरीके से बांट दिया है कि हम एक पोर्शन का एक दिन में डस्टिंग करते हैं, एक पोर्शन का एक दिन में। तो इस तरीके से हर तरह से क्लीन रहता है, क्योंकि डेली पॉसिबल नहीं है कि सारी जगह की डस्टिंग हो पाए। तो हम एक कॉर्नर कोई भी एक सेट किया हुआ है हमने डे के अकॉर्डिंग, तो हम उस तरीके से करते हैं। तो बस मैंने इस तरीके से हमेशा से अपने घर में यही तरह से मैनेज किया है। आप लोग कैसे करते, कोई और इजी तरीका हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने तो डे वाइज ही वो करा हुआ है, डिवाइड करा हुआ है चीज़ों को, कि हम इस दिन ये वाला पोर्शन करेंगे, इस दिन ये वाला पोर्शन। तो इससे सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन रहती हैं। और आप लोग बताएं, आप लोगों की तरफ मौसम का क्या हाल है। भाई दिल्ली में तो गज़ब की गर्मी आई हुई है बहुत। आप लोग कहेंगे आज सिर्फ गर्मी का जिक्र है, लेकिन वाकई फ्रेंड बहुत ही गर्मी है। दिल्ली में जो टेम्परेचर है बहुत बहुत हाई चल रहा है, और बस हालत ही ख़राब हो जाती है। थोड़ा भी कुछ काम करने लगो इतने पसीना आने लगते हैं। अच्छा, मेरा है टॉप फ्लोर, मतलब 4th फ्लोर पे मैं रहती हूँ, तो उस हिसाब से थोड़ी गर्मी ज़्यादा रहती है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नहीं रहती, अल्लाह का करम और एहसान है। लेकिन मेरे किचन में हालत बहुत ख़राब होती है। जब मैं किचन जाती हूँ तो वहाँ पर बेइंतहाई गर्मी है, क्योंकि वहाँ ना चूल्हे वगैरह जलते रहते हैं, उसकी वजह से। चलें, आज इरादा ये था कि बनाते हैं खीर। उसकी वजह ये थी कि अब जो है मैं माशाल्लाह से मंगाने लगी हूँ दूध, आप लोगों को बताया था। तो अब इतनी खपत है नहीं दूध की, तो दूध क्या है ना बचा था, तो मैंने कहा चलें आज दूध बचा हुआ है, मैं आज खीर ही बना लेती हूँ। तो बस चावल भिगा दिए थे, मैंने कहा थोड़ी देर ये सोख हो जाएंगे तो अच्छे से खीर में डाल के पका दूँगी, साथ में और भी चीज़ें होती रहेंगी। तो बस अच्छा, मैं आज साथ में बनाने जा रही हूँ फ्रेंड मैकरोनी, जो कि माँ हमने काफ़ी दिनों से मुझसे बोला हुआ था मैकरोनीज़ के लिए। तो बस आज मैं उसको ना इच्छा कि मुझे मैकरोनी वाला ही पास्ता खाना है। मम्मा जो देसी स्टाइल में आप बनाती है ना, तो देसी स्टाइल वाला खाना है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो ब्लिंकिट से सामान मंगवाया था, आज मैंने ये शेज़वान सॉस, पास्ता और उसका मतलब सॉस, टोमेटोज़ एंड पास्ता, ये मैंने मैकरोनी मंगवाई है। क्योंकि पास्ता तो हमारे यहाँ रखा था, बट माँ हमको खानी थी मैकरोनी, कई दिन से मुझसे कह रही है। तो बस मैंने कहा चलें जी, आज बच्ची की फरमाइश पूरी करी जाए। हालांकि इसमें पास्ता मैकरोनी राइट, तो माँ हमको ना यही मैकरोनीज़ ही चाहिए, उसे कहिए और मम्मा मुझे देसी स्टाइल की चाहिए। तो बस आज देसी स्टाइल की हम बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं। पानी तो रख दिया है फ्रेंड्स, उतना थोड़ा सा इधर देखें, अभी सारा यहाँ पे भी फैला हुआ है, आपको मैं दिखाती हूँ। ये मैंने ना कुछ सामान मंगवा के रखा हुआ था, मैंने कहा अनबॉक्सिंग करूँगी आप लोगों के साथ। काफ़ी दिन से मैंने कई चीज़ें जो कि घर की बहुत ज़रूरी थी और मुझे बहुत टाइम से ये चाहिए थी, तो मैंने ये सब मंगवा के रखी। अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। तो चलें, पहले मैं पास्ते का जो पानी है वो रख दिया है, वो हो जाए तो पास्ता डाल दूँ, उसके बाद करती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, पानी जो है अच्छा खासा बॉयल हो गया है। अब उसके अंदर ना मैंने नमक डाला है, और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। अच्छा, आप लोगों ने जब भी पास्ता बनाना है ना, कभी भी ठंडे पानी में कोई भी पास्ता मैकरोनी नहीं डालेंगे, हमेशा बॉयल होने के बाद ही डालेंगे। उसका रीज़न ये है कि हमारी जो मैकरोनी या पास्ता है वो कभी भी ना आपस में चिपकेगा नहीं, ठीक है। तो हमें हमेशा खिला खिला चाहिए। मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि किस तरीके से मेरे खिले खिले से बनते हैं। देखिए, मैंने क्या करा, सारा जो इसका स्टार्च था वो सारा का सारा निकाल लिया है। मुझे उसे फेंका नहीं है, आपने गौर करा होगा। वो मैं साइड में रख दूँगी। और इस तरीके से ना अब हमें इसे जो है कुकिंग प्रोसेस इसका जो है ख़त्म करने के लिए हम इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर देंगे। आप मेरा पास्ता देख सकते हैं फ्रेंड, एक एक पास्ता बिल्कुल अलग अलग है, बिना तेल डाले ही। अब हमने इसे, क्योंकि थोड़ी देर लग जाएगी बनने में, तो देखिए मैंने इसमें हल्का सा ऑयल डाल दिया, और आप एक एक पास्ता देख सकते हैं। अच्छा जी, हमें ये ऐसे कुक करना है कि मुश्किल से 4 से 5 मिनट हद से हद मेरे लगा होगा, या शायद उससे भी कम। बस ये पास्ता हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, थोड़ा सा बटर लिया इसके अंदर, और अब मैंने इसके अंदर किया चॉप किया हुआ लहसुन इसके अंदर डाल दिया है। तकरीबन मैंने लिया होंगे 5
कलियाँ ली थी लहसुन की, वो मैंने इसके अंदर चॉप करी हुई डाल दी हैं। और ये 2 प्याज को मैंने वो चॉप कर लिया था, तो वो इसके अंदर डाल दिया है। और आप इसमें चाहें तो ज़ीरा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे पर्सनली ज़ीरे का फ्लेवर इसमें पसंद नहीं है, लेकिन अक्सर लोग पसंद करते हैं। चलिए जी, अब हमारी प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। बस उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए थे, 2 टमाटर लिए थे मैंने, मीडियम साइज़ के थे, और उसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक। और अब हमें ना इसको ऐसे गलाना है कि मतलब जैसे कि प्याज और टमाटर जो एक जान हो जाएँ, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है मैंने, और अब हमने इसे जो है गलने के लिए रख देना है, क्योंकि अभी टमाटर ना थोड़े खड़े खड़े हैं। और ये देखिए जो स्टार्च मैंने रखा हुआ था ना, ये इससे ना एक बड़ा अच्छा सा ना बाइंडिंग का काम करेगा, ठीक है। बहुत अच्छा सा, मैं आपको क्या, लेस आएगा जब हम वो खाएंगे ना पास्ता, उसके अंदर लेस आएगा, ठीक है। अब मैंने इसको ढक कर रख दिया था। देखिए आप खूब अच्छे से मेरा जो है टमाटर भी कुक हो गया है। उसके बाद थोड़ा सा पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस मैंने डाल दिया था, शेज़वान सॉस मैंने इसके अंदर डाल दी है, 1 चम्मच टेबल स्पून के करीब, आप टेस्ट कर लीजिएगा। और बाकी मैंने इसके अंदर सॉस डाल दिया है, केचप वो भी 1 टेबल स्पून के करीब डाला है। अब अच्छे से हमने इनको मिक्स कर देना है। बस हमारी मैकरोनीज़ जो हैं, देखिए आप देख सकते हैं एक एक मैकरोनी कितनी बढ़िया बनी हुई है, खिली खिली बिल्कुल। तो आज मैंने ज़बरदस्त सी आपको इसके लिए टिप दिया, आप ऐसे ही बनाएंगे इंशाल्लाह आपका पास्ता और मैकरोनी कभी भी चिपकेगी नहीं आपस में। थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल दिया है इसमें, आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें थोड़े से मैंने चिली फ्लेक्स भी डाल दिए थे, ठीक है। तो पता नहीं वो स्किप हो गया क्या हुआ। और बाकी इसमें चीज़ मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ बिना चीज़ के भी ये बहुत मज़े का लगता है ये। तो बस ऊपर से हल्का सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स से मैंने डेकोरेट कर दिया है। आप देख सकते हैं कितनी शानदार सी देसी मैकरोनी हमारी तैयार हो गई है। और ये विदाउट चीज़ होगी तो ये शायद और ज़्यादा अच्छी लगेगी, बट ये चीज़ के साथ भी अच्छी लग रही थी काफ़ी। तो आप देख सकते हैं बहुत मज़े की बनी थी। तो बस अब मैं माहम को देने जा रही थी ये। और उसके बाद माशाल्लाह से मतलब अच्छी खासी मैंने 2 कप बनाई है फ्रेंड, और अच्छी खासी बन गई थी। तो इसका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट मैंने दिया है, आप लोग देख सकते हैं। मेरे स्टाइल से बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए फ्रेंड, देखिए आज हमारे घर कौन आया है, पहचानिए कौन है भाई। हाँ देखिए आप, हमारी इरम आई है माशाल्लाह, शादी के बाद आज पहली बार मेरे घर। कैसी हो इरम? और दिखाओ, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। आप लोग खुद देखें फ्रेंड कितनी प्यारी माशाल्लाह से इरम लग रही है, देखें बहुत प्यारी। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी सी आज तैयार होकर आई है इरम। खा लो। तो बस मैंने आज देख ली, इत्तेफाक हुआ कि इरम के आने की खुशी में ये पास्ता बन गया जो मैं भी बना रही थी। और माशाल्लाह बहुत इरम को बहुत पसंद है पास्ता, तो इत्तेफाक ये हुआ कि आज इरम के आने की खुशी में ये बन गया। चलें, अभी इरम रुकेगी इंशाल्लाह हमारे यहाँ एक आध दिन, तो देखें कब तक रुकती है, और इंशाल्लाह मैं फिर से और लूँगी व्लॉग में। अच्छा जी, चावल तो मैंने पहले ही सोख करने रख ही दिए थे। अब उसके बाद जो है मैंने सोचा कि अब मैं खीर भी बना लेती हूँ। अब इरम भी आ गई थी, तो बस अच्छा सा लगा, काफ़ी सारे लोग हो गए थे, तो मैंने कहा चलो इरम आज तुम्हारे आने की खुशी में खीर भी सही। और खैर खाने की प्लान तो मेरा पहले से ही था, तो मैंने कहा देखें दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो आज उसके नसीब से। और क्योंकि कई दिन से मैं सोची थी कि मैं बना खीर बनाऊंगी और बस रह जा रही थी, तो देखिए आज माशाल्लाह से खीर भी बनाने लगी। तो बस जी दूध था, और उसके अंदर मैंने कुछ भी अभी डाला नहीं, गरम करा, उसके बाद चावल डाल दिए थे और इलायची पाउडर इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब ये अपने आप ही ना ये पकती रहेगी। और जी बस साइड में मैंने क्या करा, यहाँ पर बनाने लगी चाय शाम की, क्योंकि माम के सर आ गए थे तो सर को चाय देनी थी। तो बस मैंने साइड में चढ़ाई चाय, एक साइड में बन रही है खीर। तो बस कभी इसी तरीके से रहता है रूटीन मेरा आजकल, ऐसे ही है। ज़्यादातर मैं घर पर होती हूँ, घर से ही सारा काम देख रही हूँ, तो बस थोड़ा सा बिज़ी तो रहती हूँ, लेकिन मैं इस तरीके की चीज़ों के लिए भी वक्त निकाल लेती हूँ। अच्छा, मैंने थोड़े से ना बादाम और काजू कट कर दिए थे, वो खीर के अंदर डाल दिए, बहुत अच्छे लगते हैं वो। और मैंने ना थोड़ी सी बिल्कुल शुगर जो है वो डाल दिए पैन में, कैरमलाइज करूँगी इसको, और ये अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी खीर में। तो बहुत ही शानदार इसका फ्लेवर हो जाता है, और कलर भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, और फ्लेवर तो यकीन करिएगा फ्रेंड बहुत ही इन्हांस हो जाता है कैरमलाइज्ड शुगर डालने से। इससे मतलब फ्लेवर इतना अच्छा आ जाता है ना फ्रेंड्स कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बड़ा सौंधा सौंधा सा इससे फ्लेवर आता है। अच्छा, उसके बाद मैंने थोड़ा सा बादाम जो है वो मतलब खीर के ऊपर जो है गार्निश कर दिया है, और बस जी खीर हमारी रेडी हो गई है। अब दीजिए मुझको इजाज़त, कल इंशाल्लाह नया ब्लॉग लेके हाजिर होती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड, मेरे लिए दुआ करते रहिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह।